होना निश्चित है। वाहेगुरु जी दा खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली। कशिश बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। कशिश पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष। मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापिस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37x24 mm, 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा, पर यह गठान कैसी है वो जांच के लिए जाएगी। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती है। डॉक्टर ने कहा यह जांच पड़ जाएगी कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इस गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि यह कैंसर का लक्षण है। बहुत डर गई गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल मैंने पिया। आप लोग जब यहां पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में भी कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन बेचा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है, फ्री निशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ती है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर कोई जगह पर बेचते नहीं है। ना सीहोर बिकेगा, ना ऑनलाइन बिकेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा। सीहोर का बिकता ही नहीं। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापिस जब जांच कराई तो पता पड़ा कि मेरी गांठ गल चुकी थी और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन कर। कशिश पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा गया और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं।
थोड़ा समय लगेगा, पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना, तो एक दिन बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के एरिया में भी अगर मालूम पड़ जाए कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है, तो प्रयास करना 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना मिल जाए, बैठकर बिछौना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है, तो अपने साथ चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो, कि अपना खुद का टेंट लगाकर अपन बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके, शिव का भजन कर सके, शिव की शरणागति ग्रहण कर। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा उसको। भगवान शंकर ने कह दिया, कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को कोसो ही मत। अपने आप को कभी ना कोसो। अपने आप को कभी मत कोसो। हमेशा अपने आप में यह विचार करना कि भगवान ने तुमको क्वालिटीवान बनाकर पैदा करा है, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है वो कुछ क्वालिटी देकर, कुछ अच्छा बना जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी, आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूं, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। सतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे सतशीर्ष, तो वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर पर शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण सतशीर्ष तू देगी। और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा, तो सतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी, उसके घर का कल्याण मैं कर दूंगा। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष को भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। इसलिए शिव का उस शिखर के दर्शन का भी फल है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर के दर्शन का आगे समय आया, भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा।